नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। 7 अक्टूबर की सुबह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक खबर खासी चर्चा में है। खबर ये कि हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया है और बताया ये जा रहा है कि हमास ने इजराइल पर गाजा पट्टी से लगभग 7,000 रॉकेटों से हमला किया, जिसमें 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए और कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। अब इस मामले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए कहा था कि हम एक युद्ध के दौर में हैं, हमास को इसकी अभूतपूर्व कीमत चुकानी पड़ेगी, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हालांकि इस मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक तरीके से खुला समर्थन देखने को मिला। फिलहाल इस मामले में क्या ताजा अपडेट है, ये सारी बातें और क्या क्या इसमें कैसे ये सारी चीजें हुई, ये सारी चीजें हम जानेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर से। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस मामले का इस वक्त का ताजा अपडेट क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त हम इस खबर पर बराबर बने हुए हैं और लगभग 25 से 30 देश, जिसमें यूरोप के और अभी अमेरिका का रिएक्शन नहीं आया है, इनके रिएक्शंस आ चुके हैं। दुनिया में 2 धड़ों में बटी हुई दिखाई देती हुई लग रही है, जिसमें मिडिल ईस्ट के भी कुछ देश हैं जो कह रहे हैं कि इसमें इजराइल मुख्य रूप से दोषी है, जैसे कतर है। और लेकिन सऊदी अरब ने बहुत सधा हुआ बयान दिया है कि ये एस्केलेट ना हो, क्योंकि इससे मासूमों की जिंदगी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि बेल्जियम सहित कई देश, स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब ने कहा है कि टेररिस्ट अटैक है और इसको हम कंडेम करते हैं। लेकिन इजराइल ने इसको टेररिस्ट अटैक नहीं कहा। इजराइल अभी तक तो इस तरह से निपटता है, उसने कहा वी आर एट वॉर, उनके पीएम ने कहा है। मतलब इस बार फाइनल लड़ाई होगी। आपको पता होगा कि इसके 1.5 साल पहले इस तरह का एक अटैक किया था और उसका खामियाजा फिलिस्तीन के इन आतंकी संगठनों को उठाना पड़ा था, जिसमें हमास पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था और तत्काल में वो कार्रवाई शुरू कर दी गई। दूसरी बात, अगर ये वॉर है, उस स्थिति में देख लीजिए, फिर मैं दोहराता हूं, ये वॉर की घोषणा की गई है बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं। सबसे बड़ा रिएक्शन, अब तक का सबसे बड़ा रिएक्शन भारत का आया है और पहली बार भारत ने खुले शब्दों में इजराइल को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। ये भारत की ताकत का एहसास कराता है कि भारत ने अपने मित्र जो बेंजामिन नेतन्याहू है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी मित्र हैं और भारत और इजराइल के संबंध में मित्रता का भाव है। उसमें भारत ने कोई लाग लपेट किए बगैर अगर ये कह दिया है, तो आपको पता होगा कि इसका रिएक्शन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा। हो सकता है कि ईरान जैसे देश, जो इस हमास के अटैक्स के बाद वहां पर खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान में नहीं पटती, ऐसे में भारत का ये रिएक्शन, ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि ईरान जैसे देश भारत से नाराज हो जाएं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, चूंकि इस तरह की समस्या, जो कि एक स्टेट ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म जिस तरह से पाकिस्तान करता है, वैसे ही इजराइल पर किया गया, इसलिए भारत ने खुला समर्थन दिया है। ये विदेश नीति के मामले में प्रधानमंत्री की ये राजनयिक जो प्रतिक्रिया है, ये अभी तक की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है इस युद्ध को लेकर के, जो एक बड़ी खबर है। सर, इसमें सबसे बड़ी बात ये भी देखा जा रहा है कि भारत ने जिस तरीके से खुलकर इस मामले में समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं इससे बाकी के देश जो हैं, भारत के जो साथी देश हैं, रूस है, अमेरिका है, क्या वो भी अब खुलकर समर्थन? देखिए, आपने बहुत अहम सवाल किया। अमेरिका का रिएक्शन अभी तक नहीं आया और इस रिएक्शन का जो है इंतजार है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। आप देख लीजिएगा कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत जल्दी इस पर प्रतिक्रिया आएगी और वहां की प्रतिक्रिया ये होगी जो मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल को अपने संप्रभुता का अधिकार, उसके रक्षा करने का पूरा अधिकार है। पहली बात, दोनों पक्ष संयम बरतें, अमेरिका इतना कहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, इससे बड़ा रिएक्शन जो प्रधानमंत्री ने दिया है, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से मासूमों का कत्ल कर देना, क्योंकि ये टेररिस्ट अटैक की तरह ही किया गया कि हमास के लड़ाके अंदर घुसे हैं, प्रोटेक्टेड जोन में घुसे हैं और उस जोन में घुसने के बाद वो ताबड़तोड़ हमला किए हैं। उसके बाद रॉकेट से भी हमले हुए हैं, आप ये वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद 22 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है, 550 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। तो इसमें एक ये 26/11 की याद दिलाती है, जैसे ये आतंकी हमला 26/11 पे हुआ था, उसी तरह का आतंकी हमला है। कोई भी देश इजराइल की कार्रवाई का विरोध कर ही नहीं सकता, पहली बात तो ये है। हाँ, जो फिलिस्तीन के साथ है, विशेष करके कुछ इस्लामिक देश हैं, वो विरोध करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि रूस ने भी बहुत संभल करके बयान दिया है, लेकिन यूक्रेन ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से इजराइल का साथ दिया है।
रूस ने क्यों सदा हुआ बयान दिया है? क्योंकि कुछ मिडिल ईस्ट के देशों के साथ रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं, विशेष करके ईरान से, क्योंकि ईरान और अमेरिका में नहीं पड़ती। बहुत ये कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी और एक दूसरे का विरोध और फिर तीसरे उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। लेकिन यूक्रेन ने भी इजराइल का साथ दिया है क्योंकि इस मुश्किल स्थिति में इजराइल से कुछ अपेक्षाएं हैं यूक्रेन को। लेकिन भारत की प्रतिक्रिया सबसे बड़ी है और निश्चित रूप से बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल आने वाले समय में मानेंगे कि इस मुश्किल परिस्थिति में जब अमेरिका ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया और भारत ने इजराइल का पूरी तरह से सहयोग किया है, ये इस आधार पर नहीं कि मुस्लिम देश नाराज हो जाए, ये इस आधार पर कि किसी भी देश पर इस तरह से आतंकी तरीके से हमला अगर किया जाएगा तो उसे वॉर ही माना जाएगा। सर, इसमें एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि इजराइल की हमेशा से नीति रही है कि अगर आप करेंगे तो फिर हम किसी भी हाल में आपको बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। इतिहास में इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज सुबह सुबह ये जब कथित तौर पर ये आतंकी हमला जरूर कहा जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू ने इसे साफ तौर पर एक वॉर की स्थिति करार दिया है। अब इसमें आगे क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक बता दूं, ये लगभग 10 दिन तक ये भीषण बमबारी चलेगी। मैं आपको जो जो बता रहा हूँ वो आप घटनाएं देखिएगा। और इजराइल इस स्थिति में अब फिलिस्तीन को ला देगा और वो इस स्थिति में है, वो इस स्थिति में ला देगा कि लगभग आधा संगठन जो उग्रपंथी संगठन है, हमास हुआ, हिजबुल्लाह हुआ, जो लेबनान से वो होता है संचालित होता है, इसके वो कमर तोड़ देगा। दूसरी चीज, ये एस्केलेट भी हो सकता है, ये और फिलिस्तीन क्षेत्र से बाहर भी हमला कर सकता है इजराइल। तो ये एस्केलेट होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन यकीन मानिए कि बहुत बड़ी गलती कर दी है हमास ने, और शांति का एक दौर चल रहा था। हालांकि इजराइल और फिलिस्तीन में कभी भी युद्ध रुकता नहीं, प्रतिदिन चलता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से हमला किया गया, अगर इजराइल उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा तो इजराइल कमजोर देश माना जाएगा। इसलिए आने वाले एक पखवाड़े के भीतर आप बहुत बीभत्स दृश्य देखेंगे क्योंकि बहुत तगड़ा हमला करेगा। जमीनी हमला भी होगा, हवाई हमला भी होगा, प्रक्षेपास्त्र हमला भी होगा और प्रताड़ना का भी एक दौर चलेगा क्योंकि गिरफ्तारियां होंगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इनके 5 से 7 नागरिक जो है वो उन्होंने अगवा करके अपने एरिया में ले गए हैं वो लोग, और उनके साथ गलत काम हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। जी जी जी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आने वाले 10-15 दिनों में, जैसे कि सर ने बताया, इसमें खतरनाक स्थितियां देखने को मिलेंगी। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी जो यकीनन जाहिर तौर पर एक आम इंसान को विचलित कर सकती हैं। फिलहाल इस मामले में इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।